बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड ई वीज़ा पे, क्योंकि रिसेंटली जो मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं उसमें पता लगा है कि न्यूजीलैंड वीज़े के हवाले से आप लोगों को बहुत गुमराह किया गया है। तो हकीकत क्या है, सच क्या है, और न्यूजीलैंड का वीज़ा आप घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं और इस वीज़े पर आप वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में क्लियर होंगी। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड ई वीज़ा, जो आप एज अ पाकिस्तानी या एज अ इंडियन या कोई भी और नेशनलिटी अदरवाइज घर बैठे हासिल कर सकते हैं। यह इस स्टेटमेंट में मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो ई वीज़ा घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। ई वीज़े का मतलब यही होता है कि आप घर बैठे हासिल करें, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप करें इसको। कभी तफसील में बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई वीज़ा एंड स्टिकर वीज़ा एंड ऑल दैट। लोगों ने मुझसे सवाल किया है, लेकिन आज मैं उसको टाइम नहीं दूंगा बिकॉज आप सोचेंगे कि बात शुरू कहाँ की है और लेकर किधर चला गया है। लिहाजा मैं अपने आप को न्यूजीलैंड के ई वीज़ा पे ही रोकूंगा और कुछ आपको फायदे की बात भी दे के जाऊंगा। ई वीज़ा है ये, यस, घर बैठे मिलेगा, बिल्कुल घर बैठे मिलेगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन फीस पे करनी है और आपको ये मिल जाएगा। कितने का मिलेगा? तकरीबन पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो कोई तकरीबन 211 डॉलर का ये वीज़ा है, तो मान लीजिए 25 से 27 हज़ार रुपए में आपको मिलना चाहिए। ये है कॉस्ट। और जो वैलिडिटी मिलती है टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि और डिफरेंट अभी आपको क्राइटेरिया मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका ऑनलाइन का। आप वहां जाकर थोड़ा सा, जब मैं कोई वेबसाइट दूं तो उसे खोल के लेफ्ट राइट देखा करें, उसको जरूर रिसर्च करके घुमाया करें, एंड यू विल फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स। लर्निंग के लिए अच्छा होता है। तो तकरीबन 3 महीने का मिलता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि अप्लाई फॉर अ 3 मंथ वीजा। ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि टूरिस्ट का जब वीजा अप्लाई करोगे तो टूरिस्ट सोच के अप्लाई करना। बाद में आपने क्या करना है वो बात की बात, अभी करते हैं, बात डिटेल से बात करते हैं, वर्क भी, जॉब पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी होने वाला क्या है। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि आपने न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है, तो आपका जो फर्स्ट नीड है, जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं है, जो कि आपको उन वीडियोस में नहीं मिला जहां पर आप गए थे, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि सबसे पहले आप खुद देखें अपने पासपोर्ट के ऊपर कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। बिकॉज जो न्यूजीलैंड है वो एशिया में नहीं है, तो जब भी आप एशिया से बाहर निकला करें, ट्रैवल हिस्ट्री को नंबर 1 पे देखा करें। चाहे आपसे वो कंट्रीज जिक्र करे या ना करे, नॉर्मली कंट्रीज जिक्र नहीं करती हैं। जब नहीं करती हैं तो हम कहते हैं कि किसी ने मांगी नहीं है, ये खामखा में तंग कर रहा है। मैं खामखा में तंग नहीं कर रहा हूं, वीजा रिफ्यूजल की बड़ी वजह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का ना होना है, नंबर 1। तो आप, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने एज अ एशियन एशिया को देखा हुआ है, तो फिर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, नंबर 1। उसके बाद जब अप्लाई आप करेंगे तो आप 3 मंथ्स तक तो ले सकते हैं वीजा, बट माई एडवाइस इज डोंट अप्लाई मोर देन 15 डेज। बिकॉज एक सोचो बात को कि अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो तो आपको कितनी छुट्टी मिल सकती है, टूरिस्ट को कितनी छुट्टी मिल सकती है, तो दैट इज एनुअल लीव। एनुअल लीव कितनी होती है जी? 2 वीक्स की होती है। तो अप्लाई फॉर अ 2 वीक्स मैक्सिमम। और अगर आप बिजनेस करते हो तो यार इतने फालतू नहीं हो सकते हो कि 3 महीने के लिए आप चले जाओ न्यूजीलैंड। टूरिस्ट का मिजाज नहीं है, 3 महीने तक टूरिस्ट का मिजाज नहीं है। टूरिस्ट जो है ना, वो 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, मैक्सिमम 15 डेज। ये साइंस कहती है, ये मिजाज कहता है, और ये जेन्युइन बातों में से यही बात निकल के आती है कि मैक्सिमम 2 वीक्स, इससे ज्यादा नहीं। 2 वीक्स में भी कम कर दे, 12-13 दिन कह ले, लेकिन मैं इसको 2 वीक्स मान लेता हूं, बिकॉज इतना दूर जा रहे हैं तो 2 हफ्ते लेने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि वहां पर देखने के लिए बहुत कुछ है। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को जो थिंग्स टू डू हैं वो भी अब मुझे पता है कि मुझे करना है। थिंग्स टू डू इन न्यूजीलैंड, थिंग्स टू डू इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूएसए, इन कनाडा, इन तमाम चीजें मुझे वो करनी है। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देनी है आपको, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मेरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट लाइव उन कंट्रीज से दूं। मतलब लाइव तो नहीं होगी, मगर मैं फिजिकली वहां से दूं आपको। तो डॉक्यूमेंट्रीज का प्रोग्राम मैंने इससे रोका हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको
जब मैं अब आप लोगों ने कहा है तो मैं उसमें वर्किंग करूंगा, लेकिन आज तक मैं कभी भी जहां पर भी गया हूं मैं कैमरा लेके नहीं घूमा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगता है। मेरा मिजाज नहीं मानता, मगर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं आपको देखना है तो आप लोगों की खातिर करूंगा। ये मेरा मिजाज नहीं है कैमरा लेके घूमना, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़ा सा औरों को देखते हैं तो भी अजीब लगता है, अब खुद करना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत कर लूंगा आप लोगों के लिए, इतना तो चलता है। ओके, अब उसके बाद आप लोगों को ने अप्लाई जब करना है तो वो तमाम चीजें आपने क्लियर करनी है। तो उसमें आपकी जब तमाम चीजें पूरी होंगी तो यानी कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन मैं आपको रफली बोल रहा हूं, जल्दी से बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, लगभग 10 लाख रुपए दिमाग में रखें, 10 से 12 लाख दिमाग में रखें, कम मत रखें, बिकॉज 10 का जो मतलब है वो होगा क्या, दिस इज अबाउट 10,000, यू कैन से 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो उसको और कम कर लें, ज्यादा कर लें, क्योंकि करेंसी कन्वर्जन चेंज होता रहता है, कहीं मुझे कमेंट आ जाए कि आपने गलत रेट ऑफ चेंज लगा दिया है। तो जो भी समझ में आता है मैं अभी कह देता हूं कि 10-12 लाख रुपए होने चाहिए अकाउंट में, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। काम की बात पकड़ा करो, फालतू बात मत पकड़ा करो, एक बात तो ये है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस केस को डालना है, यानी कि आपके पास वो तमाम चीजें भी हैं, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट लगाइए जरूरी। उसके अलावा जो आपका जो होटल है वो वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाइड होटल लगाना चाहिए। अगर आप एजेंट से भी ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, मंगवा रहे हो, तो उसको मंगवा के वेरीफाई जरूर करो। अगर वेरीफाई ना हो तो आप शिकायत करें कि सर ये वेरीफाई नहीं हो रहा, बिकॉज आप किसी को पे कर रहे हो तो क्यों वो वेरीफाई ना हो, क्योंकि कागज पे ही अगर आपको सिर्फ होटल बुकिंग चाहिए तो वो तो फ्री में घर में बना लो, booking.com कर लो, कोई भी कर लो। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी बात है कि वेरीफाइड हो, बेशक घर में करो, फ्री करो, या किसी एजेंट को आप 2,000-3,000 जो बची बनता है, लेकिन आप वेरीफाई करो। उसके बाद आपने जो आपके प्रूफ हैं, आपके एम्प्लॉयर लेटर हैं, आपके जॉब लेटर हैं, आपका कवर लेटर है, आपका एक्सपीरियंस जो वो है, आप कब से काम कर रहे हैं, तो वो आपने सब बताना है। फिर ट्रैवल प्लान पूरा बनाइए, यानी कि आप अगर 12 दिन के लिए जा रहे हैं तो 12 दिन का मुझे डे 1 से लेकर 12वें दिन तक का पूरा प्रोग्राम ब्रीफ कीजिए। इसको हम कहते हैं ट्रैवल प्लान। ये कवर लेटर के अलावा बनता है। एयरलाइन का टिकट लगाइए, टिकट का मतलब डमी लगाइए, मतलब बुकिंग लगाइए, ताकि मुझे पता लगे कि आप 15 को जाएंगे, 25 को आएंगे या 15 को जाएंगे, 27 को आएंगे, और अकॉर्डिंगली आप कहां कहां जाएंगे, किस किस शहर में जाएंगे। तो उन शहरों के हिसाब से, उन होटल बुकिंग के हिसाब से हम उसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि हम से मुराद जो न्यूजीलैंड कॉन्सुलेट है उसको वेरीफाई करेगा। और उसके बाद आपने ऑनलाइन ही वो फीस पे करके, जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख लेंगे, वहां पर आपने वो फीस पे कर देनी है। अब देखा यह गया है जब हम अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी ये लीजिए आपका वीजा भी ईमेल में आ गया, जो ईमेल आपने प्रोवाइड की होती है। मगर देखा यह गया है अक्सर औकात कि वो कहते हैं कि जी आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं। अब जाहिर बात है उसने उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट वो तो लगाना नहीं है, यानी कि हम क्या कहेंगे उसको, हम कोई इसने ऊपर वीजा तो लगाना नहीं है, क्योंकि वो ई वीजा है, स्टिकर वीजा तो है नहीं। मगर वीएफएस ग्लोबल की हेल्प लेते हुए वो आपसे वो काम करवाएंगे। तकरीबन 5-6 हज़ार की खर्चा आपको पड़ जाएगा, एक जहमत भी होगी, यू हैव टू गो टू वीएफएस एंड ऑल दैट, ग्लोबल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉल आ जाए, आपको ईमेल आ जाए, देन यू हैव टू गो। तकरीबन 1 महीने में ये एक्टिविटी पूरी होती है, फैसले होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर कॉल आ जाए तो मतलब ये भी हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिजिकल रिक्वायर्ड थे, पाकिस्तान में तो खैर है ही नहीं उसकी एम्बेसी, और उसके जो आपके पेपर हैं वो देखने से ताल्लुक रखते हैं, वो देखना चाहते हैं उनको कि ओरिजिनल में कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई है। तो अगर कोई कुछ मिटता हुआ नजर आया, कुछ एक्स्ट्रा नजर आया, कुछ थोड़ा बहुत कि ये पेज इसका हो सकता है, ये पेज इसका लगता नहीं है, अगर समथिंग लाइक दैट हो रहा है, कंसल्टेशन जो उनकी हो रही है, जो वो आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर वो पकड़ाई में आ रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि जी आप जहमत कर लें और आप ऑफिस आ जाएं और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दें और हम इसको ओरिजिनली देखना चाहते हैं। तो ये जहमत हो सकती है। फिर वो कोरियर के जरिए डॉक्यूमेंट जाएंगे और वो देखकर आपको वीजा देंगे वैसे ही वीजा, यानी कि जिस तरह उनका सिस्टम है। तो जरूरी बात यह है कि जॉब हासिल करने के लिए, इस तरह मुझे लास्ट टाइम जब मैंने जॉब के लिए वीडियो दी थी तो उन्होंने कहा सर जॉब मुश्किल है, जॉब एंड हाँ, जब भी आप अपने मुल्क से अप्लाई करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, कहीं से भी अप्लाई करोगे मुश्किल तो होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जिस साइट से हो, इस साइट से जॉब मिलना, यहां से बैठकर न्यूजीलैंड आपको अप्लाई करेंगे तो वो एक उनको भी तो एक जहमत है ना कि भाई पत्नी बंदे से बात
अब करें, आप यहां से बैठकर किसी को हायर करोगे तो आपको भी तकलीफ होगी ना। आप यहां से बैठकर आप किसी को बुला रहे हो फ्रॉम समवेयर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। तो उस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उससे परेशान होते हो तो इस वीडियो को देख लो। करना यह है कि आप टूरिस्ट वीजा लीजिए, टूरिस्ट वीजा के ऊपर जाइए और वहां पर आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि यू कैन कन्वर्ट दैट वीजा इन वर्क वीजा। वहां जाइए और वहां पर आप अपनी रिसर्च कीजिए। अब आपने कहा कि सर रिसर्च कहां करें, मतलब बगल में दबा के फाइल को शॉप घूमें, फैक्ट्री घूमें? बिल्कुल नहीं। अखबार में देखें? बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। आपको जबान की प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको जबान की मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अक्सर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो तो अजीब व गरीब लैंग्वेज बोलते हैं, हमें भी समझ में नहीं आता, हम भी वहां पर इशारों में बात करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में प्रॉब्लम नहीं आती है, वहां पर प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जो कि एक बैरियर होता है हमारे लिए कि हम जहां अगर यूरोप में होते हैं तो ये बैरियर आपको नजर नहीं आएगा। तो आप वर्क वीजा के लिए सुकून से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। आपने करना यह है कि वहां पर आपको मिलेंगे ऑफिसेस जो जॉब के लिए हायर करते हैं, यानी कि जिस तरह होता है ना आपके मुल्कों से ओवरसीज कंपनीज जो आपको बाहर भेजती हैं जॉब के ऊपर, कंफर्म जॉब होती है एंड दे चार्ज फॉर दैट। इसी तरीके से वहां पर रिक्रूटमेंट ऑफिसेस होते हैं जो आपको हायर करते हैं। उसमें दो किस्में होती हैं। एक किस्म होती है जर्नल हायरिंग करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और जॉब निकालते हैं, उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, वो लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको वो चार्ज करते हैं कि जी हम आपसे मिसाल है $200 लेंगे, $300 लेंगे, जॉब लगा के देंगे। अब जॉब लगा के देंगे तो आपकी लालच क्या है कि सर मेरे को जॉब लगा के देंगे बट आई एम नॉट ऑन अ PR, आई एम नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट। तो फिर मसला आ गया, फिर आपके साथ वो एक्स्ट्रा बात करेगा कि जी आपकी फिर ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, मगर ये है कि जॉब हो जाती है। और एक होते हैं जो बैठे ही एज अ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, यानी कि वही हायर करते हैं, उन्हीं के आप उस पे होते हो, पे स्केल पे होते हो और कंपनी को वो देते हैं, यानी कि अपना स्टाफ देते हैं वो। अब होता क्या है, उनको भी फायदा होता है उससे, यानी कि वो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उनको आगे की सैलरी $3000 मिल रही है तो वो आपको हायर करते हैं 2000 में, 1800 में। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको हायर करते हैं, वो कहता है ठीक है जी आ जाओ, क्योंकि लोकल तो नहीं आएगा, इसमें फंसेगा तो नहीं लोकल, तो आप आ सकते हो 2 साल के लिए। तो आप भी पेश आपको भी होना चाहिए, मतलब मैं ये कर रहा हूं आप मत करो, क्योंकि उस कंपनी का काम ये बोलता है ठीक है जी मैं लगाता हूं पैसे इसके ऊपर, 2 साल करना पड़ेगा। अब 2 साल अगर आपको लगाता है तो सोचिए कि वो आपको अगर रखकर $1000 भी कमाता है एक इंसान से, तो वो आपसे $24000 तो कमाएगा एवरी मंथ की उसकी अर्निंग है। तो इसलिए वो कंपनीज भी वहां पर अवेलेबल हैं, रिसर्च करने से मिल जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। लोकल जॉब्स अवेलेबल। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहेंगे जी मैं जॉब्स के लिए कुछ थोड़ा सा रिसर्च करना चाहता हूं, तो फिर बहुत लिंक्स हैं। फिर आप न्यूजीलैंड जॉब्स पोर्टल में जाकर 5-6 अच्छे पोर्टल वहां पर अवेलेबल हैं, आप जाकर अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। और अगर ना मिले तो दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द बेटर आइडिया कि आप टूरिस्ट वीजा को प्रेफर करके पहुंच जाएं और वहां पर अपनी बात कंप्लीट करके आपको इन आउट करना पड़ेगा। इन आउट कहीं से भी कर लें, मसला नहीं है, पाकिस्तान से कर लें, कहीं से भी कर लें। और वर्क वीजा पे आपको, मतलब जब हम कहते हैं ना जॉब वीजा कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट मतलब ये नहीं होता कि उसको कोई पलट देते हैं हम लोग या पासपोर्ट के ऊपर उल्टा चिपका देते हैं, बल्कि कन्वर्ट का मतलब है कि आपको वहां से एग्जिट होना पड़ेगा और इन आउट करना पड़ता है। फिर आपको एक नया वीजा लगता है फॉर 2 years, फॉर 3 years, डिपेंड कि क्या कानून चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, किस कैटेगरी में आ रहे हो। फिर वो आपको, यानी कि जब आपने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है तो यू नो नीड के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार वो मेरी सर से बात हो जाए, मेरी फलां से बात हो जाए, मेरी अम्मी से बात हो जाए। आपकी अम्मी बोलेगी बेटा जो वो कह रहा है देख लो, तो कौन करेगा? जो वहां पर कंसल्टेंट बैठा हुआ है। ही विल गाइड यू एंड ही विल गाइड यू। ओके, उम्मीद करता हूं अगर आपको फायदा हुआ है इस वीडियो से, आप शेयर भी करेंगे, आप सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आ रही है वो भी बहुत बड़ी है और उसके लिए भी आपसे मैं कहूंगा कि जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।